बसवलिंगाय नमः। ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಸವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣುಗಳು. ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನದ ಈ ಗ್ರಂಥ ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಸಕಲ ಮಾನವ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವ ತತ್ವ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಈ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಚನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇಂತಹ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಓದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದರ ವಚನಗಳ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು ಆಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ದೇಹಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇವಾಗ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ವಚನ. ಶ್ವಾನಜ್ಞಾನ, ಗಜಜ್ಞಾನ, ಕೂಕಟ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಈ ಜ್ಞಾನಾತ್ರಯಗಳು ಏನಾದವು? ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ನಿಮ್ಮ ಅರಿಯದ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ನೋಡ. ನಿಮ್ಮ ಅರಿಯದ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ನೋಡ. ಆಡುವ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರು ವಚನಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಬರೆದಿರಬಹುದು? ಇದು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 97% ಎಲ್ಲ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರು ಲಿಂಗಾಯತರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ನಿಜವಾದ ಒಂದು ದೇವನ ದರ್ಶನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯದೆ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ಈ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹುಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಮೂಢ ಆಚರಣೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ದುರಂತದ ಒಂದು ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಇವಾಗ ಈ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನವನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. श्वान ज्ञान, इसकी मतलब कुत्ते के ज्ञान. कुत्ता है ना, कुत्ते के ज्ञान एक ही तरह उसके पास रहता है, एक ही तरह रहता है. सोचो, हर इंसान के घरों में एक आधा कुत्ता रहता है.
उसका पूरा देखो टैली करके, वो कैसा वो ईमानदारी से रहता और उसको ज्ञान कितना काबिलियत रहता। वो बार बार उसका इंसान के जैसा कुछ अलग अलग नाटक नहीं खेलता, वो एक ही तरीका से चलता कुत्ता। श्वान ज्ञान, गजज्ञान। गजज्ञान, इसके मतलब हाथी का ज्ञान। जंगल में हाथी एक बहुत ज्ञानी का प्राणी रहता, वो बहुत ज्ञानी सात्विक प्राणी रहता और मेहनत करने में आगे रहता हो। पिछले ज़माने में जब मशीनरी नहीं थे, वो बड़े बड़े कामा, वज़न के कामा हाथियों से लेते थे। वो ज़माने के लोग उसमें आगे थे, वो हाथी। स्वान ज्ञान, गज ज्ञान, कुकट ज्ञान। अब कुकट ज्ञान, कुकट बोले तो मुर्गी का ज्ञान। देखो अभी सभी का हाथ में वॉच आ गए, घड़ियाल आ गए, मोबाइल में टाइम टेबल मिल रहा। एक ज़माना था, हम भी बचपन में, जब मुर्गी 5 बजे का टाइम में पुकारे तो सब लोग उठ के अपना अपना खेती का काम इधर जाते थे करेक्ट टाइम को। और वो मुर्गी को कुछ लोग जो है नहीं चुरा के ले जाएंगे बोल के उसके ऊपर टोकरा रखते थे झक के। फिर भी करेक्ट वो 5:30 करेक्ट टाइम को वो पुकारते थे। तो उसको कौन बताया, उसको कैसा? वैसे एक मिसाल, महात्मा बसवण्णा स्थापित अनुभव मंडप के हर एक वचन वो बाहर के जो प्रकृति के अंदर जो भी प्राणी पक्षी हर चीज़ों का एक मिसाल देकर हमको इस शरीर के अंदर का सृष्टि का मालिक का अंदर है बोल के इनको समझाने का कोशिश की है हर वचनों में। कुकट ज्ञानವೆಂಬ ज्ञानात्रयಗಳು ಏನಾದವು। अब ये तीनों प्राणियों का उदाहरण देकर हमको समझाने की कोशिश करें। लेकिन वो तीनों प्राणियाँ आज के जैसा इंसान बड़े बड़े विमान तैयार करे, हेलीकॉप्टर तैयार करे, बड़े बड़े समुंदर पे हड़क तैयार करे, टीवी तैयार करे, मोबाइल तैयार करे, हर एक मशीनरी इंसान हर एक चीज़ को तैयार करने में आगे है। लेकिन वो तीनों प्राणियों को ये करने को नहीं आता ये सब। लेकिन इंसान इतना सब आगे गए तो भी ये शरीर किसने बनाया, इस शरीर के अंदर कौन है, ये शरीर कैसा चल रहा है, ये आंखें से हम दुनिया इतना सा छोटा आंखें से इतना बड़ा दुनिया हम कैसा दिख रहा है। तो इतना बड़ा मालिक हमारा अंदर है क्या नहीं, थोड़ा सोचने का काम कौन कर रहा है? हमारा शरणों ने किया है ये काम। अनुभव मंडप के अंदर 770 शरणों ने किया है। अगर ये तत्व 890 साल पहले बसवा कल्याण के अनुभव मंडप में हो गया, लेकिन इतने साल हुआ तो भी ये प्रचार क्यों नहीं हुआ? इस देश के अंदर एक ऐसे लोग हैं, विदेशी लोग हैं, वो उन्होंने बार बार लोगों को मूढ़ रूढ़ी अंधाश्रद्धा के इसमें ढकल कर उनको गुलाम रख लेने का काम कर रहा है। आज की तारीख में भी एक ऐसे राजकारण लोग हैं, उन्होंने सिर्फ उनका काम क्या है, लोगों को गुलाम करके रख लेने का। अभी इनसे भी अच्छा वो ब्रिटिश लोग थे। उन्होंने ब्रिटिश लोग इस देश के अंदर जब भी थे ना, उन्होंने ऐसे लोगों को मूढ़ रूढ़ी में नहीं रखे थे। लेकिन इनका मूढ़ रूढ़ी को, इनका अंदाज, इन अज्ञानियों को देखकर उन्होंने हमारे देश के ऊपर राज करके गए। अब देश स्वतंत्र हो गए, फिर भी हमारे देश में विदेशी लोग हैं। आप लोग सब समझते कौन है। अब हमको चाहिए हर गांव में, हर सिटी में अनुभव मंडप चाहिए। अनुभव मंडप के अंदर और सभी कास्टिज्म निकाल कर या सभी लोग एक होकर जीने के वास्ते
अनुभव मंडप का जरूरत है। तो लास्ट में क्या बोलते हैं महात्मा बसवಣ್ण जी, ಶ್ವಾನ ಜ್ಞಾನ ಗಜ ಜ್ಞಾನ ಕೂಕಟ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಈ ಜ್ಞಾನಾತ್ರಯಗಳು ಏನಾದವು? ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ನಿಮ್ಮ ಅರಿಯದ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ अज्ञान नोड़ा। उन्होंने कितना भी बात करने में होशियार होंगे, कितने भी बड़े बड़े लोगों को मूर्ख बनाने के वास्ते होंगे, बड़े बड़े भाषण करते, लेकिन जो बात करने वाले तुम्हारे को एक विनंती करता हूँ, अंदर का मालिक का साक्षी से बात करो। हाँ, अंदर का मालिक का साक्षी से बात करो और जैसा बोलते वैसा चलो। इसलिए ನಿಮ್ಮ ಅರಿಯದ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ अज्ञान नोड़ा। ये शरीर ही एक मंदिर है, ये शरीर ही एक देवालय है, ये शरीर ही एक देवस्थान है। जब तक ये कुछ लोग राजकारणी लोग हैं ना, उन्होंने ये समझकर आचरण में लाकर जब लोगों को सामने वोट मांगेंगे ना इलेक्शन के टाइम पे, तो जब उनका भला हो सकता है। इसके बदले में ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम वो ये लोगों की दिमाग में जहर भरा कर उन्होंने फिर भी देश को बर्बाद करने का काम जो करते हैं ना, वो बंद करना चाहिए। अब जो इस महात्मा बसवण्णा स्थापित अनुभव मंडप का विचार, इसकी आधार के ऊपर देश चलेगा, इसके आधार के ऊपर सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास हो सकता है। मैं इतना बोलते हुए लास्ट में इस शरीर को छोड़कर भगवान नहीं है, भगवान को छोड़कर इस शरीर नहीं है। इसीलिए महात्मा बसवण्णा जी, बुरे कामा मत करो, बुरे मत सोचो, बुरे मत बोलो बोल के महात्मा गांधी जी भी कहा है, महात्मा बसवण्णा जी भी कहा है। इसलिए हम ऐसे महापुरुषों का महात्माओं का विचार के आधार के ऊपर इलेक्शन लड़ो, चुनाव जीतो, परवाह नहीं, लेकिन लोगों को गुमराह कर भिखारी बनाने का काम बंद करो। महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में किसी को भिखारी नहीं बनाया, उन्होंने मेहनत कर देने का सिखाया, लेकिन ऐसा हाथ फैलाने का नहीं सिखाया। इस शरीर जो मंदिर है ना, इसको छोड़कर मानव निर्मित मंदिर में लाइन लगाकर भीख मांगने का नहीं सिखाया, नहीं सिखाया, नहीं सिखाया। हमारा महात्मा बसवण्णा जी का ये 770 शरणों का वचन है इस ग्रंथ के अंदर। मैं इतना बोलते हुए मेरे भारतवासियों को मैं हाथ जोड़कर विनंती करता हूँ, वचन 23 भाषा में है, पढ़ो, चिंतन करो, विचार करो और सरल जीवन का आज से शुरू करो। इतना बोलते हुए मैं भारत देश के अंदर 140-45 करोड़ जनता है ना, सभी की घरों को पहुंचाने का जो काम करेगा ना, उनका अंदर का मालिक उनको कबूल करके उनका ज़िंदगी को एक अच्छा ज़िंदगी बना सकते हैं अंदर का मालिक। इतना बोलते हुए मैं आप सबको मैं सर झुक कर मैं शरण करता हूँ।